23 lakhs पे ये इलेक्ट्रिक एसयूवी आपको बहुत ज़्यादा रेंज के साथ साथ एक बढ़िया स्पेस और अल्टीमेट फीचर्स दे सकती है। दिस इज़ द एमजी हेक्टर टोमाहॉक, जो हेक्टर ईवी के नाम से अब आपको देखने को मिलेगी। मैं तो इसको हेक्टर ईवी बोलूँगा क्योंकि नेम प्लेट हेक्टर रहने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या आती है, लुक कम्प्लीटली एक न्यू गाड़ी का है क्योंकि ये न्यू गाड़ी की तरह है भी। दिस इज़ द हेक्टर टोमाहॉक ईवी विद इल्यूमिनेटेड एमजी लोगो, एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल जो कि दिखने में अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, एडस लेवल 2 होने के साथ साथ पैनोरामिक सनरूफ जैसे तमाम फीचर्स है। तो इंटीरियर में उन चीज़ को देखेंगे, लेकिन 517 किलोमीटर की रेंज है, 69.2 किलोवाट का बैटरी पैक, एंड द बेस्ट पार्ट इज 5 सीटर एंड 7 सीटर ऑप्शन सब अवेलेबल है। तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है? टॉप वेरिएंट का प्राइस मैंने बता दिया, लेकिन बेस वेरिएंट का प्राइस, रेंज टेस्ट, ये सब डिटेल वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाई जाएगी, एक एक वेरिएंट की भी। तो कारगेट मीडिया को अभी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऋषभ, मैं हूं आपका कारगेट, मेरा नाम है ऋषभ, एंड दिस इज द हेक्टर टोमाहॉक ईवी। प्लग इन हाइब्रिड भी अगर देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ चेकआउट कर लें, और उसका रेंज टेस्ट और माइलेज टेस्ट भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। बट दिस इज द ओवरऑल लुक। देखो, ब्लैक कलर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। अच्छी बात इसका डायमेंशंस है। एक्चुअल में एक्चुअली 7X तो थोड़ी सी बड़ी, लेकिन सफारी से थोड़ी सी ऐसे छोटी हो जाती है, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। और 7 सीट कन्फिग्रेशन में भी थर्ड रो में एक्चुअल में अडल्ट बैठ पाते हैं, जो कि सब अच्छे से डिटेल में दिखाने वाला हूँ। बट पहले ओवरऑल लुक देखो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लगने वाला, हम बोले बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड मॉडर्न है, बट प्रैक्टिकल जरूर लग रही है। यहाँ पर स्पेस ही स्पेस देखने को मिलती है, पता नहीं कंपनी ने फ्रंट क्यों नहीं दिया। बट यहाँ पर आपको 204 PS की पावर, 310 न्यूटन मीटर्स की जनरेट करने वाले मोटर बैटरी का सेटअप पूरा मिल जाता है। BMS सेटअप भी यही पे है। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी, 517 किलोमीटर की क्लेम रेंज है विद 69.2 किलोमीटर। मैं देख के चल रहा हूँ कि MG के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं कि जितना क्लेम करते हैं उसके आसपास ही रेंज आती है। तो 400 से 450 किलोमीटर भी अगर आ गई तो मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा। बैटरी साइज़ के हिसाब से ठीक लगती है ये, कि एक्चुअल रियलिस्टिक रेंज इतनी आनी चाहिए। बट इस बैटरी का एक कमाल का चीज़ बताऊँ, व्हीकल टू लोड सुना है, व्हीकल टू व्हीकल सुना है, लेकिन व्हीकल टू होम सुना है क्या आपने? व्हीकल टू होम से आप इसकी बैटरी को यूज़ करके घर में जब पावर सप्लाई खत्म नहीं आ रही, लाइट चली गई है, तो इसकी बैटरी को यूज़ करके आप अपने घर की चीज़ों को भी चार्ज तो नहीं, मतलब पावर कर सकते हो। तो ये इन्वर्टर का काम ये बेसिकली आपके लिए करेगा। 4745 मिलीमीटर्स की लेंथ मिल जाती है, विच इज़ सरप्राइजिंगली अ गुड लेंथ। बट व्हील बेस 2810 mm इज़ अ वेरी गुड व्हील बेस। मुझे पर्सनली अच्छा लगा। स्पेस भी आपको अच्छी मिलेगी और बड़ी गाड़ी की प्रेजेंस एक फील जरूर आपको मिलेगी। बाकी अगर ध्यान से देखेंगे तो 18 इंचेस की स्टाइलिश अलॉय व्हील्स विद रेड ब्रेक कैलिपर्स भी ऑफर किए गए हैं। इनका डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा। 225 का सेक्शन है। ओवरऑल फील्स नाइस टू हैव। बड़ी क्लैडिंग, ब्लैक कलर लुक्स नाइस। कलर्स की ऑप्शन जो है आपके सामने लगा देता हूँ। वाइट वगैरह वो एवरग्रीन रहने वाले हैं। इनमें एक ब्लूइश कलर भी आता है, बट ब्लू मुझे उतना पर्सनली कभी कभी अच्छा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा, बट ब्लैक तो डेफिनेटली अच्छा लग ही रहा है। बाकी 360 डिग्री कैमरा, LED टर्न इंडिकेटर्स, वो चीज़ें मिलेंगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अराउंड 190 mm के मिल जाती है, जो कि एक SUV के हिसाब से सही रहती है। आई थिंक 200 mm के आसपास है। ये एक हेक्टर वाला डिज़ाइन आपको डोर हैंडल में मिले। रूफ रेल्स हैं वो फंक्शनल है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट एक क्लिप लगाता हूँ, वहाँ पर प्रॉपर रूफ रैक्स लगे भी हुए हैं, तो उससे आपको अच्छा आइडिया होता है कि आप पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद ऊपर प्रॉपर सामान भी रख सकते हो। तो व्हीकल टू होम चार्जर की बात कर रहा था कि गाड़ी की बैटरी से ये चार्ज करता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे जाएगा, पावर ग्रिड की तरफ भी जा सकता है। और उसके अलावा आप देखोगे तो इधर रेफ्रिजरेटर, AC, टेलीविजन, लाइटिंग का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इस गाड़ी से आप उन चीज़ों को चार्ज कर पाएंगे, जैसे कि वहाँ फ्रिज भी है और AC एंड TV भी। देखो, ब्लैक कलर के साथ डेफिनेटली ये लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी आते हैं यहाँ पर, रिवर्स लाइट वगैरह के सारे फंक्शंस, वो रिवर्स कैमरा, नीचे भी आपको एक यहाँ पर लाइट दी गई है रिवर्स के लिए। और 360 कैमरा होने के साथ साथ आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो कि गवर्नमेंट से कंपल्सरी, बट बेसिक फीचर्स बताना हमारा फर्ज बनता है। डिफॉगर, वाइपर, वॉशर वगैरह मिले। इंटरेस्टिंग बात यह रहती है कि इसमें आपको पावर टेलगेट मिल जाता है। जेस्चर कंट्रोल आई थिंक नहीं है, क्योंकि ब्रोशर में मेंशन नहीं किया गया, बट आई थिंक होना चाहिए बिकॉज हेक्टर में है ना। यू गेट अ 610 लीटर्स ऑफ मैसिव बूट स्पेस टू कीप योर लगेज। ऊपर ट्रे मिल जाती है। दिस इज द 5 सीटर वेरिएंट विच इज आई बिलीव मोर वैल्यू फॉर मनी, कि आपको 5 सीट ही चाहिए होती है, 7 बहुत रेयर होता है। बट आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 50,000 और देके आप 7 सीटर वेरिएंट इसका परचेज कर सकते हो। और 7 सीटर वेरिएंट एक्चुअल में बेस और मिडल में है, तो देयर इज द कंप्लीट प्राइस सेट आपके सामने। जरूर कैलकुलेट करें, बिकॉज जो 7 सीटर उसमें थोड़ी सी बूट स्पेस आपकी कम हो जाती है, फोल्ड करने के बाद भी 500 समथिंग रह जाती है। तो जब सीट्स फोल्ड करें, अनफोल्ड करेंगे तो 190 लीटर्स की बूट स्पेस रहती है 7 सीट कन्फिग्रेशन के साथ। गुड थिंग इज आप उसको एक को फोल्ड करोगे तो एक साइड को बड़े लगेज रखने के लिए यूज कर पाओगे। बट इसको अगर हम, ये एसेसरी है बाय द वे, आई थिंक के साथ नहीं मिलेगा, जो मैट है। यहाँ पर आपको इसका चार्जर, थोड़ी सी स्टोरेज एक्स्ट्रा मिल जाती है फॉर द टूल्स एंड एवरीथिंग। इसको भी उठा सकते हैं, नीचे इसका स्पेयर टायर होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको सही मिल जाती है स्पेस वगैरह, ये उठेगा नहीं ऐसे। दिस इज ऑलमोस्ट लॉक्ड एंड प्लेस्ड।
चार्जर की एक अच्छी बात बुरी बात, 30 to 80% इन लेस देन 35 मिनट्स, लेकिन मिनट्स थोड़े कम ठीक लगते हैं, बट 30 से 80 है जो फास्टेस्ट होता है। टेक्निकली सिर्फ 50% गाड़ी तो चार्ज कर रहे हो आप, लेकिन उस हिसाब से देखें तो 90 किलोवाट का अप टू चार्जर सपोर्ट करता है। मैक्सिमम हमें 30 और 60 ही मिलता है। होम चार्जर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, चार्ट आपके सामने है। बेस्ट देखो, ईवी में पैसा बचाना है तो घर पे ही चार्ज करना बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। रनिंग अगर आपकी कम है, ज़्यादा है, कंसिडर जरूर करें। स्लो चार्जर से भी एक अच्छी स्पीड पे आप इसको चार्ज कर पा रहे हो, नो इशूज़ देयर एट ऑल। ये ऐसा कलर कुछ नहीं मिलेगा, दिस इज जस्ट फॉर एनिमेशन एंड एक दिखाने के लिए कि पावर आ रही है, पावर जा रही है। जैसे मैंने बताया था कि पावर जाके आपके घर को भी चार्ज कर सकती है, और व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड ऑप्शन भी मिल रही है, बट वो अभी अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना। वो बाद में ये लोग अवेलेबल करवाएंगे, बट दिस लुक्स नाइस। ओवरऑल चार्जिंग स्पीड का चार्ट आपके सामने है। प्रीमियम गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं तो ये परफ्यूम भी आपको पक्का अच्छा लगेगा। दिस इज द इन्वॉल्व वन स्पिरिट फ्रेग्रेंस, जिसमें कार्ड साथ में मिल जाता है। स्प्रे करोगे चाहे 5 सीटर हो 7 सीटर हो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, मेड इन इंडिया, लग्जरी फील, प्रीमियम भी है और डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कारगेट कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, QR कोड सामने है। मेरे कहने में इनका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्पिरिट कार परफ्यूम जरूर ट्राई करें। नाइस। रिक्लाइनिंग सीट्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया रिक्लाइन मिल जाता है, सनरूफ का व्यू मिल जाता है, तो मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइट यहाँ पर भी है, एलईडी लाइट्स काफ़ी ब्राइट है, स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी है, बट सीट थोड़ी सी भी ज़्यादा पीछे हो रखी है, बट नीरो में इज परफेक्टली फाइन कंसिडरिंग इट इज ईवी। यहाँ पर आपको फ्लैट फ्लोर भी मिल जाता है, यानी कि 3 लोग बहुत ईजिली बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एक है, टाइप ए, बट ये दोनों स्लो ही रहने वाले। स्टोरेज बहुत ज़्यादा नीचे, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी। रेयर एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप PHEV लोगे तो उसमें इंटीरियर का कलर डिफरेंट है, ये सीट स्लाइड होने लग जाती हैं, और रेयर एसी वेंट्स यहाँ पर आते हैं। एंड आई थिंक इसका 7 सीटर वेरिएंट भी लोगे ईवी का तो भी आपको रिक्लाइनिंग सीट्स ही मिलती हैं, और एसी वेंट्स फिर से ऊपर हो जाने चाहिए आई बिलीव। और उसके अलावा डोर स्टाइल अच्छा लग रहा है, 10 इन्फिनिटी स्पीकर्स हैं, सनशेड एक प्रीमियम एक कंफर्टेबल फीचर आपको मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो नाइस। एम्बिएंट लाइट पूरी पीछे तक आती है, इसे नाम की एम्बिएंट लाइट नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने के साथ प्रॉपर स्टडी आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स भी प्रोवाइडेड है। 6 एयरबैग्स भी पूरे पीछे तक आएंगे। तो रियर सीट इसकी कुछ ऐसी है कि हेक्टर का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन लगता है, विद अ बेटर चार्जिंग पोर्ट, विद अ बेटर रिक्लाइनिंग फंक्शन, विद ब्राइटर लाइट्स एंड एम्बिएंट लाइट ऑन द सनरूफ। नाइस। हेक्टर ईवी हेक्टर से बढ़कर निकली। एक चीज़ और बहुत अच्छी हुई, विंडसर में क्या था कि सर कंट्रोल्स आपको स्क्रीन पे आ जाते थे, चाहे लाइट्स हो या वाइपर हो, बट इसके इंटीरियर में देखेंगे तो लाइट का कंट्रोल भी सेपरेट है और वाइपर कंट्रोल्स भी फॉब से मिल जाता है। बाकी रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव आप लेफ्ट फॉब से कर पाएंगे। स्टीयरिंग फील्स नाइस, से थोड़ा डिफरेंट लगता है। यहाँ पर आपको थोड़े से एडास के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी 8.8 इंचेस की स्क्रीन, जहाँ पर 94 बैटरी चार्ज और 461 किलोमीटर्स की दिखा रहा है रेंज, तो दैट इज़ नाइस। TPMS भी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, लोग आगे चल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, उसकी ऑप्शन भी यहाँ पर दिख जाती है। 15.3 इंच की मैसिव स्क्रीन है, बट 360 डिग्री कैमरा इज ए डिसेंट। एम्बिएंट लाइट प्रॉपर, 50 वॉट का वायरलेस चार्जर, स्टोरेज का फोल्डर्स, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, तो डबल डेकर स्टोरेज कम ही गाड़ियों में होती है, तो यहाँ पर आपको मिल रही है। बाकी आपको सॉफ्ट टच मटीरियल है, AC वेंट्स थोड़े स्पोर्टी नजर आएंगे। इधर भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, विच इज़ नॉट कूल्ड बट डिसेंट आपको वो मिले। हाँ, पुश स्टॉप बटन बिल्कुल हेक्टर वाला ही है। एडजस्टेबल आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के साथ स्टीयरिंग भी ऑफर किया जाता है। एंड दीज सीट्स आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, 6 वे एंड 4 वे फॉर द को ड्राइवर। दीज आर ऑल्सो वेंटिलेटेड। द ड्राइवर सीट ऑल्सो कम्स विद मेमोरी फंक्शन एंड वेलकम फंक्शन एज वेल, जिसमें दरवाजा खोलोगे गाड़ी ऐसे आराम से पीछे आओ बैठो सरकार वो करेगी, और बैठ जाओगे तो गाड़ी थोड़ी सी जो सीट है वो थोड़ी सी आगे हो जाती है, ताकि आप एडजस्ट करके उसे अकॉर्डिंगली बैठ पाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट गिव्स अ वेरी SUV स्टैंस, मुझे अच्छी लग रही है, मज़ेदार एक बड़ी गाड़ी वाली फील आ रही है। स्टीयरिंग वो SUV स्टैंस नहीं दे पा रहा, ये थोड़ा सा छोटी गाड़ी का ईवी का जो होते हैं ना, थोड़ी सी अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली ईवीज आती है, वैसा स्टीयरिंग लग रहा है, नॉट अ बिग चंकी SUV वाला स्टीयरिंग भी, बट दैट्स फाइन, वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ होने के साथ साथ LED प्रॉपर लाइट्स हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो ये वैनिटी मिरर है, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी बिग एंड प्रॉपर, दो लाइट्स मिल जाती हैं, तो दिस इज नाइस। लड़का हो या लड़की, हेयर सेट करने हो या मेकअप, सब बहुत अच्छे से हो पाएगा। दिस इज अ वेरी कूल फीचर टू हैव। ही पता नहीं बाकी कंपनीज ने छोटे छोटे मिरर्स क्यों दे देती हैं, यहाँ पर भी आपको बड़ा मिरर विद प्रॉपर लाइट्स मिल जाती हैं। नाइस इंटीरियर टू हैव अनडाउटेडली। प्राइस के हिसाब से द फिट एंड फिनिश, द क्वालिटी सीम्स नाइस। ड्राइव रिव्यू जल्दी आएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब अभी करके रख लो। ये लैपटॉप से भी बड़ी स्क्रीन में फीचर्स बहुत सारे आ जाते हैं, स्पेशली इनका iSmart 3.0 कनेक्टिविटी फीचर्स, यानी कि
बेसिक जो फ़ोन से कनेक्टेड वो तो है ही है, नेचुरल कमांड्स भी आ जाते हैं और जियो के इंटीग्रेशन भी बहुत सॉलिड है, यानी कि OTT एप्लीकेशंस हैं, शॉपिंग के बटन्स हैं, सब आप यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर एंड्रॉयड ट्रिपल कारपेट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर यूज़र भी आ जाएगा, जियो सावन भी है, EV के सारे मोड्स होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, कितनी बैटरी डिस्चार्जिंग, एनर्जी कंजम्पशन, CO2 कितना आपने सेव किया, पेड़ कितने बचा लिए, और सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। दिस ऑल्सो इज़ वेरी फ्लुएंट एंड नाइस, बिकॉज यूजुअली पहले MG की स्क्रीन का लेआउट भी डिफरेंट था और उतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी। ये ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, इट इज़ फास्ट एज वेल, तो प्रोसेसर रैम सब पे अच्छा काम किया होगा। एंड जेस्चर कंट्रोल्स, ये टेम्परेचर के लिए ऐसे आप फ़ैन बढ़ा सकते हो, 3 फिंगर अप डाउन करोगे तो भी टेम्परेचर हो जाते हैं, और आप म्यूज़िक भी चेंज करना चाहते हो तो कर पाएंगे। अगेन अ वेरी इंट्यूटिव फीचर, हमने इसे हेक्टर में यूज़ किया, ड्राइव करते समय इट्स क्वाइट ईजी, एक बार बस आदत डलने की बात है जो कि कुछ ही मिनटों में डल जाती है, एंड इट फील्स वेरी नाइस। सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे आ जाती है। और मुझे भी पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी कि टेक्नोलॉजी वाइज, EV वाइज, क्वालिटी वाइज, वारंटी वाइज MG ने काफ़ी अच्छा काम किया है। डन, चलो। टोमाहॉक की चाहे EV हो चाहे PHEV, जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कि 5 एंड 7 सीट्स दोनों कन्फिग्रेशन अवेलेबल हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे परचेज कर सकते हो। विद द 5 सीटर 7 सीटर अगर प्राइसिंग देखें वो भी समझ आती है। आई होप कि 5 सीटर में वेरिएंट थोड़े से ज़्यादा हों तो मज़ा आ जाए, बट कोई बात नहीं, अभी जो वेरिएंट्स हैं उसी से काम चलाना पड़ेगा। 3 ही वेरिएंट से ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही बेसिक इसको रखा है, इनको बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक, ड्यूल्स कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आपको सब बहुत सारे ईजी टू अंडरस्टैंड वाले वेरिएंट्स मिल जाते हैं। विद दी EV देखो, मेरे हिसाब से MG से हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है प्राइस को लेके। प्राइस इज़ जस्ट राइट, ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल के यार ग्राउंड ब्रेकिंग मज़ा आ गया, ना ही ओवर प्राइस में बोलूँगा इसको। EV की रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छी प्राइस जो है वो मिल रही है, बट रेंज अगर एक्चुअल जाननी है तो कार गाइड मीडिया को फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ताकि मिस आउट मत करो, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसका सबसे पहले वाला जो ड्राइव रिव्यू है वो हम ही अपलोड करें, तो उसके लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे दोस्त। प्राइस इज़ जस्ट राइट, फीचर्स, स्पेस सब बढ़िया लग रहा है, MG के प्रोमिसेस बढ़िया लग रहे हैं, चाहे वो वारंटी को लेके हो, चाहे लाइफ टाइम बैटरी वारंटी हो, या फिर इसकी ओवरऑल रेंज हो, पावर हो, वो सब आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। और कुछ रील्स आ रही हैं जिसमें ये व्हीकल टू होम अच्छे से समझाया है, कैसे आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा, और ऐसी बहुत तमाम सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।